Good morning, everyone. This is Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to discuss chapter number 10 of class 6. In the previous session, we have read chapter number 9. The name of chapter was the desert animal. In that chapter, we read about different kind of animals that lives in the desert, like mongoose and some kind of snakes, camels, etc. Okay, and we also learn how they were adapted to the harsh condition of the desert. Now we are going to read chapter number 10. The name of chapter is the banyan tree. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, द banyan ट्री है. इससे पहले अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9. उसमें हमने ये सीखा था कि डेजर्ट में रहने वाले एनिमल है वो कौन कौन से हैं और डेजर्ट की जो हार्श कंडीशन है वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं, खुद को उन्होंने वहाँ पर कैसे अडेप्ट कर रखा है, खुद को कैसे ढाल रखा है उस कंडीशन से. ठीक है, ऐसे ही अपने पढ़ा था एक रेटल स्नेक होता है. ऐसे हमने पढ़ा था जैसे एक स्नेक था, उसका नाम था रेटल स्नेक. ठीक है, जैसे मंगूस थे, है ना, वो कैसे क्या करते थे, अपना जो ग्रुप होता है उसकी कैसे सेफ्टी करते थे. कुछ मंगूस घर रुकते थे और कुछ मंगूस बाहर जाते थे. ठीक है, बाकी वो अलग अलग आवाज़ें निकालते थे एक दूसरे को जब डेंजर आता था. ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन बैनियन ट्री. देखो किसके बारे में है, ये है मंगूस के बारे में और स्नेक के बारे में. ठीक है, आगे देखो, पहले अपन थोड़ा पढ़ते हैं मंगूस और स्नेक के बारे में क्या क्या दे रखा है. द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूस इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन द इंडिया एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. ठीक है, अब जो मंगूस है और जो कोबरा है, पहले बात मंगूस क्या होता है. मंगूस होता है नेवला. ठीक है, और दूसरा है कोबरा. तो कोबरा क्या है, एक सांप की स्पीसीज है, सांप की प्रजाति है. तो जब मंगूज और कोबरा में जब फाइट होती है तो वो क्या है, वो एक क्लासिक चीज होती है. ऐसी क्लासिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हमेशा चलती आ रही है उसे बोलते हैं अपन क्लासिक. ठीक है, वो एक क्लासिक ड्रामा की तरह है जो कि इंडिया में हम देख सकते हैं आराम से. एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. और इसका जो रिजल्ट निकलता है, आउटकम मतलब रिजल्ट, वो भी क्या होता है, सेम ही होता है. द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट. लेकिन जो मंगूज जो होता है, ठीक है, मंगूस में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सांप का, जब सांप उसको काटता है तब वो बच सके. ठीक है, अगर सांप ने उसको काट लिया तो वो उससे मर जाएगा. बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशंस देन द स्नेक. लेकिन उसके पास एक खास चीज है, क्या है कि वो सांप से ज्यादा फुर्तीला होता है और सांप से ज्यादा तेज होता है. द कोबरा कंज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंड एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक. ठीक है, कोबरा क्या करता है, कोबरा एक अलग तरीके का पोस्चर लेता है. पोस्चर का मतलब क्या होता है, आकृति होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं जिसे अपन जिस तरीके से अपन शरीर को रखते हैं किसी पोजीशन के अंदर, तो उसे बोलते हैं अपन पोस्चर. ठीक है, लेकिन जो कोबरा का जो पोस्चर होता है वो कैसा होता है, पोस्चर ऑफ डिफेंस मतलब बचाव करने का जो उसका आकार होता है, जो आकृति बनाता है. एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल. और क्या करता है, वो एनिमल तक पहुंचने की कोशिश करता है बाय स्वीपिंग स्ट्राइक. कैसे स्वीपिंग स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक करके. स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, झपट कर. बट द क्विक मूविंग मंगूस. लेकिन जल्दी से हिलने वाला जो मंगूस है, जम्प्स आउट ऑफ द रीच, वो सांप की पहुंच से दूर चला जाता है. एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर. और दूसरी तरफ से सांप पर उछलता है वो. बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. किस चीज से पहले, कि उस चीज से पहले कि जो सांप वो दोबारा काटने की पोजीशन के अंदर आए, वो उससे पहले ही जो मंगूस होता है वो दूसरी साइड से सांप पर टूट पड़ता है. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक. और इस तरह के जो लगातार मूवमेंट होते हैं सांप के, वो बार बार जब वो पोस्चर बनाता है और डसने की कोशिश करता है, इससे क्या होता है, सांप थक जाता है. एंड डिस्करेज द स्नेक. और इस चीज से क्या होता है, वो सांप की जो होती है वो हिम्मत भी खत्म हो जाती है. एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक नेक. और इस तरह से क्या होता है, जब सांप थक जाता है तो मंगूस क्या करता है, मंगूस उसके पास
आ जाता है, उसके करीब आ जाता है और क्या करता है, अपने जो दांत होते हैं वो उसकी गर्दन में दबा देता है, यूजुअली severing the joints of its vertebrae। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, कभी कभी जब मंगूस सांप की गर्दन पकड़ता है तो उसके जो जॉइंट होते हैं, सांप के जो जॉइंट होते हैं, कौन से जॉइंट, उसके हेड के और बॉडी के जो जॉइंट होते हैं, जिससे उसका हेड और बॉडी जुड़ी होती है, वो उस जॉइंट को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये था अपना सांप के बारे में और मंगूस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं अपन चैप्टर। चैप्टर बारे में किसमें, अपने बनियान ट्री के बारे के अंदर है, उसमें एक स्टोरी जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंडपेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it। एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है, एक बच्चा क्या बोल रहा है, दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंडपेरेंट्स, कि हाँ, कि जो घर है और जो घर की ज़मीन है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की है, लेकिन द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वाज माइन, लेकिन जो शानदार पुराना जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, वो मेरा है। क्या होता है मैग्निफिसेंट, शानदार, और बैनियन किसे बोलते हैं अपन, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। चीफली बिकॉज, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, जो ग्रैंडफादर है वो अब 65 साल के हो गए हैं और अब वो इस पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से बनियान ट्री अब मेरा हो गया है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग्स इन द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन, ठीक है, इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग्स टू द ग्राउंड, जो जमीन तक लटक रही है, एंड टुक रूट अगेन, और उनसे दोबारा जड़ें निकल आई है, फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और इस तरह से क्या बनता है, इस तरह से बहुत सारे घुमावदार रास्ते बन रहे हैं। क्यों, जैसे मान लो एक ब्रांच है, वो बाहर निकलती है और जब वो ब्रांच नीचे जमीन के टच होती है तो क्या होता है, उससे एक रूट निकल जाती है और इस तरीके से एक नया पेड़ और उग जाता है, और इस तरह से अगर जगह जगह बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं तो उनके बीच से घुमावदार रास्ते निकल जाते हैं। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है, घुमावदार, और पैसेज यानी रास्ते। गिव मी एंडलेस प्लेजर, और इस तरह से जो रास्ते हैं उससे क्या होता है, उन रास्तों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। Among them were squirrels and snails and butterflies, और उन सब जो पेड़ थे, ब्रांचेस थी, उन सब के ऊपर क्या क्या थे, उन सब में स्क्वेरल्स थी, गिलेरियां थी, स्नेल्स यानी कीड़े थे, एंड बटरफ्लाइज और तितलियां थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और जो पेड़ है वो घर से ज़्यादा पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि जो ग्रैंडफादर है वो उनसे भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना कि देहरादून खुद पुराना है। देहरादून क्या है, जगह का नाम है जहाँ पे वो रह रहा है बच्चा, उस जगह का नाम है। जितना देहरादून खुद पुराना है उतना ही पुराना वो बनियान ट्री भी है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं खुद को, इसके जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, मैं उनमें खुद को छुपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसकी जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उन पत्तियों के पीछे मैं खुद को छुपा सकता हूँ। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और नीचे से क्या कर, और ऊपर से क्या कर सकता हूँ मैं, ऊपर से जो दुनिया है उस पर नजर रख सकता हूँ, उसकी जासूसी कर सकता हूँ। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे क्वेरल, जो मेरा पहला दोस्त था वो कौन था, वो एक छोटा सा भूरे रंग का क्या था, क्वेरल था, एक गिलहरी थी भूरे रंग की। आर्चिंग इट्स बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, अपनी जो बैक है उसको घुमाते हुए, आर्चिंग का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है, घुमाते हुए, एंड स्निफिंग इनटू एयर, और हवा में सूंघते हुए। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, और ऐसा लगा कि पहली बार में ऐसा लगा जैसे कि क्या कर रहा हो वो, कि मैंने उसकी जो प्राइवेसी है, उसकी जो प्राइवेसी है उस पर जैसे मैंने इन्वेजन कर दिया, उसमें दखल दे दिया हो। प्राइवेसी मतलब एकांत बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कि लग रहा हो कि मैंने उसका जो एकांत माहौल था उसके अंदर मैंने दखल दे दी हो। इन्वेजन यानी क्या होता है, दखल देना। बट वैन ही फाउंड आउट, लेकिन जब उसने ये खोजा, दैट कि आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटरपिलर catapult or air gun, he became friendly,
ठीक है। लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि मेरे हाथ में कोई भी गन नहीं है, कोई भी गन नहीं है, तो क्या बन गया, ही बिकेम फ्रेंडली, वो दोस्त बन गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है ना, यहाँ पर आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एनी गन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास उस सब उसे ऐसा लगा कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसके लिए काम में आए, ठीक है। तो उसे जब ऐसा लगा स्कैरल को कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो क्या बन गया, वो मेरा दोस्त बन गया। when I and और when I started bringing him pieces of cake, और जब मैंने उसके लिए क्या किया, केक के टुकड़े लाने शुरू किए, एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स के टुकड़े लाने शुरू किए, he grew quite bold, वो क्या बन गया, वो बहुत ज्यादा क्या बन गया, बोल्ड बन गया। बोल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जब लीडर बन गया, ऐसे मान लो, ठीक है। क्या बन गया, वो लीडर बन गया, बिना डरने वाला बन गया। एंड was soon taking morsels from hand, और जल्दी उसने क्या कर दिया, जल्दी उसने मेरे हाथों से जो खाने के टुकड़े थे वो लेने शुरू कर दिए। जो वर्ड यहाँ पर है मोर्सल्स, इसका मतलब क्या है, छोटे छोटे खाने के टुकड़े। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. और इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले वो क्या करता था, वो मेरे जो जेब है, ठीक है, और क्या करता था, जो मेरी पॉकेट्स है वो उनके अंदर घुस जाता था। जो वर्ड है यहाँ पर डेल्विंग, इसका मतलब क्या होता है, अंदर तक चले जाना, वो मेरी जेब के अंदर तक चला जाता था। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाटएवर ही कुड फाइंड, और जो भी वो ढूंढ सकता था वो ढूंढता था। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वायरल, वो बहुत ही छोटा सा स्क्वायरल था। यहाँ पर जो वेरी यंग किसके लिए है, छोटे से के लिए है। वेरी यंग यहाँ पे जवान के लिए नहीं है, यहाँ पर क्या है, छोटे से के लिए है। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव probably thought him foolish, और जो उसके जो दोस्त हैं और जो उसके रिश्तेदार है, शायद वो ये समझते थे कि वो क्या है, एक मूर्ख है। वो क्या है, एक मूर्ख है। किसकी बात हो रही है, उस स्केल की बात हो रही है। एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए वुमन, और ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और ऐसा लगता है जैसे वो सोच रहे हों कि वो बहुत ही मूर्ख है और एक इंसान पे विश्वास करता है, इसलिए क्या है, वो उसका दिमाग भी खराब है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है ना हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब ऐसे तो होता है कि बुद्धि में तेज होना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, दिमाग खराब है उसका। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, when the banyan tree was full of small red figs, जब इस banyan ट्री के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लाल रंग के इस पे जो फिक्स बन जाते हैं। फिक्स क्या होता है, फिक्स का मतलब होता है जब banyan ट्री के छोटे छोटे जो गुलर लगते हैं उनको फिक्स बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, ठीक है। और जब बसंत के मौसम में इसके जो ब्रांचेस है, इसके ऊपर छोटे छोटे जो फूल लगते थे, इसके जो फल लगते थे, इसके जिसको अपन फिक्स बोलते हैं, लगते थे, तो उस टाइम पे जो बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पक्षी इसकी शाखाओं पर आकर बैठते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, cheerful and greedy parrots, myna and crows स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, ठीक है। जैसे बता रहा कौन कौन से पक्षी आते थे, जैसे कि बात करते हैं रेड बॉटम्ड बुलबुल, जैसे कि लाल धब्बे वाला बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट, लालची और शैतानी करने वाला तोता, मैना, एंड क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, और जो कौवे हैं जो एक दूसरे पर क्या करते थे, झपटने वाले कौवे थे। ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, और फिक्स सीजन के दौरान, अब क्या होता है फिक्स सीजन, फिक्स सीजन उस सीजन में बोला गया जब बैनियन ट्री के ऊपर फिक्स है वो उगते थे, जो उसके गुलहर है जब वो उगते थे, तो उस सीजन को फिक्स सीजन बोला गया है। तो फिक्स सीजन में द बैनियन ट्री वाज द नॉइसिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, ठीक है। तो क्या होता था फिक्स सीजन के अंदर, गार्डन के अंदर बैनियन ट्री ही एक ऐसी जगह थी जहाँ से सबसे ज्यादा आवाज आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि उस पर जो उसके फल लग जाते थे, उसके फ्रूट्स उग जाते थे, तो उस फ्रूट्स को खाने के लिए बैनियन ट्री पे अलग अलग तरह के जानवर पक्षी आकर बैठते थे, और इस तरह से क्या होता था, वहां पर बहुत सारी आवाज होती थी, बहुत सारा शोर होता था, और ऐसा लगता था जैसे मानो पूरे गार्डन के अंदर बैनियन ट्री ही एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। Halfway up the tree, I had built a
crude platform where I could spend the afternoon when it was not too hot. अब क्या बोल रहा है, हाफ वे अप द ट्री, ट्री के जब ऊपर चढ़ते हैं तो उससे आधे रास्ते में आई बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने वहां पर एक समतल जगह बनाई, वेर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पर मैं दोपहर बिता सकता हूँ, जब क्या हो, जब ज़्यादा गर्मी ना हो. आई कुड रीड देयर पॉपिंग माई सेल्फ up against the tree with a cushion from the living room. क्या बोल रहा है, आई कुड रीड देयर, वहां पर पढ़ सकता था, क्या कर कर, घर से एक तकिया ले जाकर, और वहां पर जो पेड़ है वहां उसके उस पे आराम से लेट कर वहां पर पढ़ सकता था. जहाँ पे जो वर्ड ना है प्रॉपिंग, इसका मतलब क्या, प्रॉपिंग माई सेल्फ का मतलब क्या है, लीन अगेंस्ट, मतलब पीछे झुककर आराम से बैठना, ठीक है, पीठ लगाकर बैठने को बोलते हैं अपन, प्रॉपिंग माई सेल्फ अप, ये बोला गया इसके अंदर, ठीक है. लीनिंग अगेंस्ट मतलब आराम से पीठ लगाकर वहां पर बैठ सकता था. विद ए क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, लिविंग रूम से तकिया लेकर वहां पर मैं आराम से बैठ सकता था, वहां पर पढ़ सकता था. जैसे ये अब बता रहा कौन कौन सी किताबें पढ़ता था वहां पर वो, ट्रेजरस आइलैंड, ठीक है, खजाने से भरा आइलैंड, हकलबेरी क्वीन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड माय बैनियन ट्री लाइब्रेरी. ठीक है, अब वो बता रहा है कि ऐसे कुछ किताबें थी जैसे कि ट्रेजरस आइलैंड है, हैकलबेरी फिन है, और द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डुलाइट है, ये सब क्या थी, किताबें थी. और वो किताबें वो बैनियन ट्री पर बैठकर पढ़ता था, और ऐसा लगता है जैसे बैनियन ट्री को इन किताबों ने क्या बना दिया हो, उसकी लाइब्रेरी बना दिया हो. When I did not feel like reading, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, I could look down through the leaves at the world below, तो मैं क्या करता था, मैं ऊपर से पेड़ पर से क्या करता था, नीचे पत्तियों में से नीचे की दुनिया को, नीचे के लोगों को देखता था. एंड ऑन द पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक खास दोपहर को, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स. अब क्या बोलता है वो, और एक खास दोपहर को मैंने क्या देखा, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू, मैंने एक बहुत बढ़िया शानदार नज़ारा देखा, ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, जैसे कि जो भारत के जंगलों में जो चीज़ होती है, भारत के जंगलों में जो चीज़ होती है, उस चीज़ का मैंने शानदार नज़ारा देखा था. ए फाइट बिटवीन ए मंगूज एंड ए कोबरा, जो चीज़ क्या थी कि एक कोबरा और एक मंगूज की लड़ाई देखी उसने. The warm breezes of approaching summer had sent anyone, including the gardener, into the house. और जो गर्मी की जो हवाएं, गरम हवाएं चल रही थी, उस गर्म हवाओं से क्या हुआ, सब लोग घर के अंदर चले गए थे. यहाँ तक कि वो गार्डनर है, जो माली है, वो भी घर के अंदर चला गया था. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ. ड्राउजी का मतलब क्या होता है, ड्राउजी का मतलब होता है जब आपको उबासी आती है, नींद आती है, सुस्ती बोल सकते हैं. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे भी सुस्ती आ रही थी. वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव ए स्विम, यह सोचने लगा कि शायद मैं कहाँ चला जाऊं, जो पॉन्ड है, जो तालाब है, वहां चला जाऊं. एंड हैड ए स्विम विद रामू एंड द बफेलोज, और जो रामू है और उसकी जो वहां पर भैंस है, उनके साथ क्या करूं, वहां पर स्विमिंग करने लगूं. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, ठीक है, जहाँ पे उसने क्या देखा, तब मैंने एक कोबरा को देखा, जो एक बड़े से ब्लैक कोबरा को देखा, जो क्या कर रहा था, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, ग्लाइडिंग का मतलब होता है हवा में लहराना. ठीक है, तो क्या कर रहा था, जो कि हवा में लहरा रहा था, कहाँ से, आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, जो कैक्टस का पौधा होता है उसके नीचे से वो हवा में बाहर निकल रहा था. एट द सेम टाइम, और उसी समय, ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बशेज, और उसी समय क्या हुआ, एक नेवला झाड़ियों में से बाहर आया. बशेज का मतलब क्या होता है, झाड़ी. एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोबरा, और सीधा कोबरा के पास चला गया. इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, और जो बैनियन ट्री के नीचे का जो साफ सुथरा जगह थी, इन द ब्राइट सनशाइन, और एक जो ब्राइट सनशाइन थी मतलब खुली धूप थी, ठीक है, पूरा आसमान साफ था. दे कैम फेस टू फेस, वो दोनों आमने सामने आ गए. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज देयर 3 feet लॉन्ग वाज सुपर फाइटर, और कोबरा को यह पता था
कि जो मंगूज है जो कि 3 फीट बड़ा था, वो क्या है, वो एक शानदार फाइटर है, लड़ाई करने वाला है। क्लेवर एंड अग्रेसिव, जो कि समझदार है और क्या है, अग्रेसिव है। अग्रेसिव यानी क्या होता है, अग्रेसिव का मतलब होता है सामने वाले पर रोब जमाने वाला, ठीक है। बट द कोबरा टू वाज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन जो कोबरा है वो भी क्या था, एक स्किलफुल क्या होता है, इसके अंदर खूबियां भरी हो, इसमें क्या भरी हो, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हो, खूबियां हो। वो भी एक स्किलफुल और एक एक्सपीरियंस फाइटर था। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा अनुभव हो, वो भी एक अनुभव वाला फाइटर था, एक लड़ने वाला था। He could move swiftly and strike with the speed of light. वो आराम से क्या कर सकता, मूव स्विफ्टली, आराम से इधर उधर घूम सकता था, एंड स्ट्राइक, और क्या कर सकता था, और हमला कर सकता था, विद द स्पीड ऑफ लाइट, बिजली की रफ्तार से। एंड ही सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, ही कहाँ पे गया, हाँ, and sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison, ठीक है। और क्या थी, जो उसकी जो फैंस है, फैंस का मतलब क्या होता है, जब फैंस का मतलब होता है फन, जो होता है कोबरा का, जो सांप का जो फन होता है उसको बोलते हैं फैंग्स, ठीक है। और उसके जो फैंग्स थे उसके पीछे क्या थी, उसके पीछे सेक्स थे। सेक्स क्या होता है, सेक्स का मतलब होता है कोई भी जानवर होता है, कोई भी जो जानवर होता है उसका सबसे खतरनाक जो हिस्सा होता है बॉडी का, उसे बोलते हैं अपन सेक्स। जैसे कुत्ते का खतरनाक हिस्सा क्या होता है, उसके दांत होते हैं। मंगू से क्या होता है, दांत होता है। सांप का क्या होता है, सांप का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है उसके जो सिर के पीछे क्या होता है, एक पॉइजन की एक थैली होती है, उसमें पॉइजन भरा होता है, तो उसके लिए बोला गया सेक्स, ठीक है। तो क्या था, एंड द सेक्स बिहाइंड इज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, और उसके जो पीछे का फन के पीछे का हिस्सा था वो किससे भरा हुआ था, वो जहर से भरा हुआ था। इट वॉज टू बी बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये चैंपियंस की एक लड़ाई होने वाली थी कि दोनों तरफ कौन थे, शानदार फाइटर थे। हिसिंग डिफेंस, हिज फॉग्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, ठीक है। अब क्या करता है वो, हिसिंग डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है, रिबेलियन, रेसिस्टेंस, ठीक है। डिफेंस का मतलब होता है सामने वाले को रोकना, सामने वाले को रोकना। हिसिंग डिफेंस मतलब क्या करता है वो, अब वो पुकारता है, कौन पुकारता है, कोबरा पुकारता है, किस चीज के लिए, सामने जो उसके था ना नेवला, उसको रोकने के लिए। हिज फॉग्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, और उसके जो फोक्ड जीभ है, जो उसकी जो जीभ है कांटे की तरह होती है ना सांप की जीभ, फोक्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, उसकी जो जीभ ऐसे होती है, दो जीभ होती है, उसके लिए आया फोक्ड। उसे कांटे वाली जो जीभ थी वो क्या कर रही थी, डार्टिंग इन एंड आउट, वो अंदर और बाहर अचानक से और बहुत गति से अंदर बाहर हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 to 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, जो कोबरा है वो जमीन से 3 से लेकर 6 फीट तक ऊपर उठा। एंड स्प्रेड इज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, उसके बाद में क्या किया उसने, उसके बाद उसने अपना जो चौड़ा और शानदार जो हुड है, जो फन है, वो उसने फैलाया। द मंगूस फर्स्ट हिज टेल, और मंगूस ने भी क्या किया, मंगूस ने भी अपनी जो पूंछ है वो क्या की, बश की, क्या मतलब उसको हिलाया। एंड लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी जो स्पाइन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर जो बड़े बड़े जो बाल है वो भी खड़े हो गए। दो द combatants were unaware of my presence at the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. लेकिन जो कॉम्बेटेंट है, जो लड़ने वाले, यहाँ पे जो कॉम्बेटेंट किसके लिए आया, कॉम्बेट का मतलब होता है लड़ाई करना, और कॉम्बेटेंट मतलब लड़ाई करने वाले, वो जो दोनों फाइटर थे उन दोनों को मेरी प्रेजेंस का पता नहीं था, वहां पर मैं था इस चीज का उन्हें पता नहीं था। लेकिन जल्द ही वहां पर 2 और लोग आ गए। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, देखने वाले, ठीक है, व्यूवर्स। वहां पर 2 स्पेक्टेटर्स और आ गए जिनके बारे में उन्हें पता था। वन वाज मैना, एक उनमें से मैना था, एंड द अदर ए जंगल क्रो, और दूसरा क्या था, एक जंगली क्या था, कौवा था। they had seen these preparations for the battle, they had seen these preparation for the battle, और वो जो कौवा और जो मैना थे, वो बैटल की जो तैयारियां होती है, जो लड़ाई की जो तैयारियां होती, जैसे
मंगूस कैसे तैयार होता है और सांप कैसे तैयार होता है, वो इस चीज को पहले भी देख चुके थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वो भी एक कैक्टस के पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, किस चीज को देखने के लिए, उस लड़ाई को देखने के लिए, और इस लड़ाई से क्या आउटकम आता है, क्या रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को देखने के लिए। दे हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ठीक है, उन्हें बस सिर्फ देखना ही था। ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, और बाकी सब जो करना था वो किसको करना था, वो मंगूज और कोबरा को ही करना था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। किसी कुछ पूछना हो, डाउट हो, पूछ सकते हो। सर हाँ बेटा। सर हमने पहले सब उसके वर्ड मीनिंग कर लिए थे चैप्टर 7 के, और क्या? सर हमने वो क्वेश्चन आंसर के लिए पेज नहीं, सर हमने ना चैप्टर 7 के वर्ड मीनिंग तो कर लिए, पर फिर क्वेश्चन आंसर के लिए पेज नहीं छोड़ा था। कोई बात नहीं बेटा, अब वो कोई कब बात नहीं, कहा करें? अब कर लेना, ठीक है। आगे कर ले क्या सर? आगे आगे कर ले। हाँ ओके सर। ओके, सी यू इन सर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सेशन। नहीं लिखना था दोबारा। नहीं बेटा, दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। यस सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।